नमस्कार दोस्तों। फारस में एक व्यापारी को अपने मित्र से एक उपहार मिला। यह एक सुंदर सुनहरे पिंजरे में बंद एक हरा तोता था। ये विशेष बोलने वाला तोता था जो वो भारत से अपने दोस्त के लिए लाया था। बस उसने कहा, इस तोते को मिर्च खिलाओ और इसके सुंदर गाने सुनो। लेकिन जब वो तोते को अपने घर लेके गया तो तोता उदास रहने लगा। एक दिन ऐसे ही तोता अपने पिंजरे में बैठा बैठा कुछ सोच रहा था कि उसको उसका एक मित्र मिलने आ गया। तोते ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, जैसे ही तुम मुझसे बात करते हो मेरा दिल उदास हो जाता है। मित्र कहता है, क्या हुआ तोते, तुम क्यों इतने उदास लग रहे हो? तोता कहता है, क्या फ़ायदा है इस सुंदर पिंजरे का जब मैं उसके बाहर तक नहीं जा सकता। तोता कहता है, मेरे मित्र, मैं बाहर की दुनिया को देखना चाहता हूँ। तोते का मित्र कहता है, लेकिन तुम यहाँ पे सुरक्षित हो। तोता कहता है, सुरक्षित होने के लिए बंद नहीं होना पड़ता है मेरे मित्र। तोता कहता है, मेरे प्यारे दोस्त, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर जाने का कोई मौका दे सकते हो? मित्र कहता है, लेकिन तोते, तुम्हारे लिए बाहर काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तोता कहता है, जीना बिना खतरे के कितना उबाऊ हो सकता है। कितना बोरिंग लाइफ में जी रहा हूँ। क्या तुम्हें इस बात की कोई आइडिया है? तोता कहता है, मेरे दोस्त, क्या तुम मुझे आज़ादी की हवा सुनाओगे? मित्र कहता है, तुम यहाँ ही अपने सुंदर पिंजरे में खुश रहो। तोता बोलता है, खुशी वही होती है जहाँ स्वतंत्रता होती है। तोता कहता है, मेरे दोस्त, मुझे अब इस पिंजरे से बाहर निकलना होगा। मित्र कहता है, तुम्हें यहाँ सब कुछ तो मिलता है दोस्त। तोता कहता है, मिलने वाली चीज़ों की कद्र करने के लिए उन्हें खोना भी तो पड़ता है ना। तोता कहता है, मेरे प्रिय मित्र, मुझे यहाँ से बाहर आने का कोई तरीका बताओ। मित्र कहता है, तोते, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, लेकिन यहाँ से निकलना असंभव है। तोता कहता है, असंभव को संभव बनाना हमारे हाथ में होता है। तोता कहता है, मेरे दोस्त, क्या तुम मेरी यहाँ से निकलने में मदद करोगे? मित्र कहता है, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं यहाँ हूँ, बताओ क्या करूँ? तोता कहता है, मेरी मदद तब होगी जब मैं इस पिंजरे से बाहर निकलूँगा। एक दिन व्यापारी ने घोषणा की कि वह भारत की यात्रा पर जा रहा है। हर कोई क्या चाहता है? मेरे लिए एक सुंदर रेशमी कपड़ा लाओ। उसकी पत्नी ने कहा, खिलौने, मुझे एक खिलौना गाड़ी चाहिए जो मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ चल सके। उनकी बेटी ने कहा। व्यापारी ने तोते से पूछा, तुम्हारे बारे में क्या कहना मेरे दोस्त, आप क्या चाहते हैं? तोते ने आह भरते हुए कहा, मालिक, यदि आप भारत में मेरे जैसा तोता देखो तो क्या आप कृपया उन्हें सूचित करेंगे कि मैं जीवित हूँ और ठीक हूँ। उनसे कहो कि मैं फारस के एक बड़े घर में एक सुनहरे पिंजरे में रहता हूँ। व्यापारी ने संदेश पहुँचाने का वादा किया और चला गया। भारत में अपना सारा काम खत्म करने के बाद व्यापारी ने एक बगीचे का दौरा किया। उसकी नज़र तोतों के एक समूह पर पड़ी। वह उनके पास गया। दोस्त तोतो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी एक बहन का संदेश लेकर आया हूँ। वह यही भारत में फंसी हुई थी, लेकिन अब वह मेरे साथ रहती है। तोते में से एक तोता उड़कर व्यापारी के कंधे पर आ गिरा। क्या ऐसा है? इसमें कहा गया, हमें उम्मीद है कि वह सुरक्षित है। ओह हाँ, वह एक सुंदर सुनहरे पिंजरे में रहती है। मैं उसे स्वादिष्ट खाना खिलाता हूँ। वह चाहती थी कि आपको पता चले कि वह जीवित है और ठीक है, व्यापारी ने कहा। यह सुनकर व्यापारी के कंधे पर बैठा तोता काँप उठा और ज़मीन पर गिर पड़ा। व्यापारी घबरा गया और उसने तोते को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी वहीं पड़ा हुआ था।
मैंने क्या किया? वह रोते हुए बोला, मैं बस एक संदेश देना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि यह तोता मर जाएगा। व्यापारी धीरे से उठा और अपने घर की ओर चल दिया। दरवाजे पर उसकी पत्नी और बेटी ने उसका स्वागत किया। उसने उन्हें वे उपहार दिए जो वह उनके लिए लेकर आया था। फिर वह तोते की ओर मुड़ा। तोते ने पूछा, क्या तुमने यह संदेश मेरे दोस्तों तक पहुंचाया? उन्होंने क्या कहा? आपने जैसा मुझसे कहा था मैंने वैसा ही संदेश दिया, लेकिन यह सुनने के बाद आपका एक दोस्त कांप उठा और ज़मीन पर गिर पड़ा। मुझे डर है कि आपका दोस्त मर गया। मुझे बहुत खेद है, व्यापारी ने उदास होकर कहा। तोता फिर भी चला गया और फिर वो भी कांप उठा और झाड़ी में जाके गिर गया। व्यापारी चिल्लाया, हे भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है? उसने जल्दी से जाके तोते को जगाने की कोशिश की। उसे अपने प्रिय पक्षी पर दया आ गई। उसके बाद वह पक्षी को दफनाने के लिए बगीचे में ले गया। गड्ढा खोदने के बाद वह पक्षी को उठाने के लिए मुड़ा। तभी तोता उड़ बैठा और पास की एक दीवार पर उड़ गया। व्यापारी हैरान भी था और खुश भी। दोस्त तोता, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जीवित हो, लेकिन तुम नीचे क्यों गिरे थे? जो तोता नीचे गिरा था वह वास्तव में मरा नहीं था, वह मुझे संदेश भेज रहा था। तोते ने मुस्कुराते हुए कहा, खुला आसमान किसी भी दिन सोने के पिंजरे से बेहतर होता है। उसने पिंजरे से निकलने का मुझे रास्ता दिखाया था। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुम पिंजरे में उदास थे। व्यापारी ने कहा, उड़ जाओ मेरे दोस्त, दुनिया को अपने खूबसूरत गीत से भर दो। तोते ने पंख फड़फड़ाए और खुले आसमान की ओर उड़ गया। तोता बोला, ओ आसमान, अब मैं तुम्हें अपने पंखों में महसूस कर सकता हूँ। मेरी खुशियों को तुम्हारे साथ मुझे बांटना है। आसमान ने कहा, आओ तोते, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे संगीत से मैं और भी प्रसन्न हो जाता हूँ। तोते ने कहा, हे सूरज, अब मेरे पंखों के साथ खेलो, मैं अब तुम्हें समझ सकता हूँ। दोस्तों, हमारे ड्रीम इट डूडल चैनल पे हम रोज़ाना एक नया वीडियो अपलोड करते हैं जो आपके जीवन को मज़ेदार और रोचक बनाएगा। इसलिए आप शीघ्रता से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का भी आनंद लें। धन्यवाद। और अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए कहें।